बीरा एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का था। उसके पिता एक छोटे किसान थे जिनके पास सीमित जमीन थी। माँ घर संभालती थी और मुश्किल से घर का खर्च चल पाता था। बीरा का परिवार दिन रात मेहनत करता था ताकि दो वक्त की रोटी जुटा सके। लेकिन बीरा का सपना कुछ और था। वह पढ़ लिखकर इंजीनियर बनना चाहता था। वह चाहता था कि उसका परिवार गरीबी से बाहर निकले और उसका गांव भी तरक्की करे। गांव में एक सरकारी स्कूल था जहां पढ़ाई की स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन बीरा ने कभी भी स्कूल की सुविधाओं की कमी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वह खुद ही लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ता और सवालों की सॉल्यूशन ढूंढता था। बीरा के लिए पढ़ाई एक जुनून थी। गांव के लोग उसे अक्सर कहते, बेटा इतनी मेहनत मत कर, कौन जानता है कि आगे क्या होगा। लेकिन बीरा के मन में एक ही जवाब होता, अगर मैं मेहनत करूंगा तो एक दिन मेरी किस्मत जरूर बदलेगी। उसका सबसे बड़ा सपना था शहर के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना। लेकिन इसके लिए उसे प्रवेश परीक्षा पास करनी थी, जिसकी तैयारी के लिए बहुत मेहनत की जरूरत थी। गांव में कोचिंग की कोई सुविधा नहीं थी और शहर जाकर पढ़ाई करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। फिर एक दिन बीरा को पता चला कि शहर में एक कोचिंग सेंटर है जहां कई बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। वह कोचिंग सेंटर के मालिक से मिला और उनसे कहा, सर मेरे पास फीस के पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर आप मुझे मुफ्त में पढ़ा देंगे तो मैं वादा करता हूं कि मैं परीक्षा में टॉप करूंगा। कोचिंग सेंटर के मालिक ने उसकी लगन देखकर कहा, मैं तुम्हें मौका दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो मुझे तुम्हें निकालना पड़ेगा। बीरा ने वादा किया और कोचिंग जाने लगा। वह सुबह 4 बजे उठता, पहले अपने पिता के साथ खेतों में काम करता, फिर कोचिंग के लिए शहर जाता और दिन भर पढ़ाई करता। शाम को वापस आकर वह खेतों में अपने पिता का हाथ बटाता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके पास नींद और आराम के लिए बहुत कम समय बचता था, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा सपना था। वह हमेशा खुद से कहता, ये समय कठिन है लेकिन एक दिन मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। पर कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब उसके पिता की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उन्हें शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि इलाज के लिए बहुत पैसे की जरूरत होगी। बीरा के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने अपने किताबें बेच दी और गांव के एक साहूकार से उधार लेकर अपने पिता का इलाज करवाया। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसके पिता नहीं बच पाए। पिता की मौत के बाद बीरा पर घर चलाने की जिम्मेदारी आ गई। माँ ने उससे कहा, बेटा अब हमें पढ़ाई छोड़कर खेतों में काम करना होगा। हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई है। बीरा के लिए यह बहुत मुश्किल समय था। एक तरफ उसका सपना था और दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तय किया कि वह दिन में खेतों में काम करेगा और रात में पढ़ाई करेगा। अब उसकी मेहनत दोगुनी हो गई। वह दिन भर खेतों में काम करता, फिर शहर जाकर कोचिंग की क्लास लेता और रात में घर लौटकर पढ़ाई करता। उसकी आंखों में नींद होती, लेकिन उसके दिल में सपनों की चमक थी। उसके दोस्त और गांव के लोग अक्सर उसे ताना मारते, तू इतना पढ़कर क्या करेगा, कोई काम धंधा सीख ले। लेकिन बीरा उनकी बातों को अनसुना कर देता और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने प्रवेश परीक्षा दी। परीक्षा के दिन भी उसने सुबह खेतों में काम किया और फिर परीक्षा देने के लिए शहर गया। जब वह परीक्षा देकर घर लौटा तो उसके मन में कई सवाल थे। क्या उसने अच्छी तैयारी की थी? क्या वह सफल हो पाएगा? उसने रातों को जागकर जो मेहनत की थी, क्या वह रंग लाएगी? रिजल्ट का इंतजार उसकी धड़कनें तेज कर रहा था। रिजल्ट के दिन गांव के लोगों ने अखबार से बीरा का नाम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनका नाम पहले पन्ने पर नहीं था। बीरा निराश होकर घर लौट आया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। वह अपने कमरे में बैठा था, तभी गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, बीरा तुम्हारा नाम पीछे के पन्ने में है, तुमने टॉप 10 में जगह बना ली है। बीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। पर उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। अब उसके सामने एक नई चुनौती थी, कॉलेज की फीस। प्रवेश तो मिल गया था, लेकिन कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। बीरा के पास घर की कोई जमीन भी नहीं थी जिसे बेचकर वह पैसे जुटा सके। उसने गांव के सरपंच से मदद मांगी। सरपंच ने कहा, बेटा मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। जब तुम पढ़ाई पूरी कर लोगे तो गांव में आकर यहाँ के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना होगा, ताकि उन्हें भी अच्छी शिक्षा मिल सके। बीरा ने ये वादा किया और सरपंच ने उसकी मदद की। बीरा ने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया।
वहाँ उसकी आर्थिक स्थिति ने उसे कई बार कमजोर महसूस कराया, लेकिन उसने अपने लक्ष्य को कभी नजरअंदाज नहीं किया। वो सुबह सबसे पहले लाइब्रेरी जाता, देर रात तक पढ़ाई करता और क्लास में सबसे ज्यादा सवाल पूछता। कॉलेज में कई बार उसके साथी उसका मजाक उड़ाते, गांव का लड़का शहर में पढ़ने आया है, देखना जल्द ही वापस चला जाएगा। पर बीरा ने उनकी बातों का जवाब अपनी मेहनत से दिया। वहाँ के प्रोफेसर भी उसकी लगन देखकर हैरान होते थे। उन्होंने बीरा की मदद भी की और उसे किताबें उधार दी। बीरा ने खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक दिया। उसकी मेहनत रंग लाए और उसने अच्छे अंकों के साथ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। जब वह डिग्री लेकर गांव लौटा तो गांव के लोग उसे देखकर हैरान रह गए। सबने उसे बधाई दी और सरपंच ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा तुमने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। अब अपना वादा याद है ना? बीरा ने वादा निभाने के लिए गांव में एक छोटे से स्कूल की शुरुआत की। उसने अपने अनुभव से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उनके सपनों को उड़ान दी। उसका स्कूल धीरे धीरे गांव में प्रसिद्ध होने लगा और आसपास के गांवों से भी बच्चे पढ़ने आने लगे। उसने बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया ताकि कोई भी बच्चा पैसे की कमी के कारण अपनी पढ़ाई से वंचित न रह सके। बीरा की मेहनत और संघर्ष की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई। उसके संघर्ष ने ये साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। उसने ये भी दिखाया कि शिक्षा से न केवल खुद की बल्कि पूरे समाज की तस्वीर बदली जा सकती है। गांव के लोग अब उसे सम्मान से देखते हैं और जब भी कोई बच्चा पढ़ाई छोड़ने की बात करता है तो माता पिता उसे बीरा की कहानी सुनाते हैं। बीरा ने साबित कर दिया कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हो तो हर सपना पूरा हो सकता है।